तो दोस्तों मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करें उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल हमें अचीव हुए। वही अभी मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है यह हमें देखना है। क्या मंडे के दिन मार्केट 25,300 का लेवल तोड़ेगी या फिर मार्केट 24,600 का भी लेवल तोड़ेगी। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमारे पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी से हम क्या करते हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी फाइंड आउट करते हैं। अगर पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो हमें बुलिश के ट्रेड लेने का प्लान करना चाहिए, वही बियरिश है तो बियरिश का। अगर हम बाइंग का चांस लेना चाहते हैं तो जहां पे मार्केट सपोर्ट के ऊपर आएगी तभी हमें बाय करना है। और बियरिश का ट्रेड लेना चाहते हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं, हमें सेल का प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए। वही अगर आप ऑप्शन बायर्स है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये मार्केट के लिए शॉर्ट कवरिंग क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, लॉन्ग बिल्डअप क्या है, ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर्स है और आपको ये थ्योरी मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, मैं इसके ऊपर भी लगे तो वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी ही चाहिए। ये बात मालूम नहीं है तो आप अपना कैपिटल गंवा सकते हैं। आपको ये बात मालूम होनी ही चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे कि मंडे की दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। इससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब भी हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन दोनों का मिलाप करते हुए मार्केट में वो लेवल फाइंड आउट करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देने में कैपेबल है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको फोकस देते हुए कहा था कि मार्केट 25,000 का लेवल कब तोड़ेगी, कैसे तोड़ेगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको मालूम हुआ। वही मैंने 25,054 के बारे में भी फोकस देते हुए कहा था। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी। वही दोस्तों मैंने आपको जिक्र किया था 24,900 का और 24,800 का। 25,000 का लेवल टूटने के बाद क्या हुआ था, मार्केट 24,900 के लेवल के नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने एक बार में 24,900 का लेवल ब्रेक करने का इंडिकेशन हमें नहीं दिया। ये 24,900 के ऊपर आते ही मार्केट में पुल अप आने लगा और चेंज इन ओआई जो है वो इनपुट की तरफ बढ़ने लगा। यानी हमें समझ जाना चाहिए था कि आज के दिन क्यों ना हो, हमें 24,800 का लेवल नहीं मिलेगा। और वहां पे क्या हो रहा था, लगभग 24,800 के ऊपर पुट राइटर बढ़ रहे थे, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट 24,900 के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। और मार्केट ने क्या किया, एक बहुत बड़ा हार्ड आउट तोड़ा था 25,000 का। तो क्या होगा, अमूमन मार्केट ऊपर जाने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी पुट राइटर है वो अपना कुछ ना कुछ तो भी मार्केट को लॉस जो है अपना रिकवर करने की कोशिश करेगी। यानी 25,000 के नजदीक मार्केट पुल अप करेगी या फिर न्यूट्रल रहेगी। आखिर में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आई। यानी अगर हम मार्केट को 360 एनालिसिस करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तभी हम मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। वही हमारी 915 की स्ट्रैटेजी और ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी अभी भी मार्केट में अच्छी तरीके से वर्क करे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो अभी मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है, याद रखिए जैसे ही मार्केट यानी जहां पे मार्केट खड़ी हुई है, अभी हम न्यूट्रल पॉइंट क्या पकड़ेंगे, 24,950। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 25,000 का। याद रखिए, जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। पहले 25,000 जो सपोर्ट था, 25,054 और 25,000 का जिक्र से मैंने आपको किया। अगर ये मार्केट जोन तोड़ती तो हमें सडनली नीचे के लेवल मिलेगी, ये भी कहा था। तो अभी मार्केट के लिए 25,000 और 25,030 ये तो रेजिस्टेंस जोन है ही, लेकिन 25,054 ये भी एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। यानी यहाँ पे हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिल रही है कि 25,000, 25,030 ये एक जोन है, बशर्ते उसके ऊपर भी 25,054 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जोन है। यानी ये एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए अभी हर्डल बन चुका है। यानी अगर समझो मार्केट इन केस एनी हो, अगर समझो ग्लोबल से हमें कुछ बुलिश का सिग्नल मिला, डाउन लगभग 500-600 पॉइंट बुलिश मिला, तभी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज 25,054 और 25,000 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रजिस्टर। लेकिन समझो मार्केट मंडे के दिन गैप अप ही खुली, लगभग 25,054 के ऊपर ही खुली, तो क्या होगा, हमारी
गैप अप स्ट्रैटेजी से हम स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें मार्केट के बाद में स्कैल्पिंग ट्रेड होने के बाद हमें क्या करना है, मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना है। यानी 25,054 और 25,000 के ऊपर, 25,054 के ऊपर होने के बाद क्या होगा, ये जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से क्या होगा, कॉल राइटर एग्जिट करने आएंगे और मार्केट में वो सपोर्ट हो जाएगा अभी। यानी जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। यानी अगर मार्केट समझो 25,054 के ऊपर खुलती है, एक डिप देगी, डिप देने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 25,100 और 136 का। आप देख रहे हैं, हम जो एनालिसिस करें आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ जैसे ही हम जाने की कोशिश करें तो निफ्टी के लिए अच्छे खासे रेजिस्टर दिख रहे हैं। अगर आप प्रीवियस मेरी हर एक वीडियो देखो तो आपको माने 25,100 और 136 का ये भी एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रेजिस्टर। अभी वहाँ अपसन चैन का डेटा भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बाद में। तो यानी जैसे ही हम ऊपर जाने की कोशिश करें तो हमें बड़े बड़े मार्केट के लिए चट्टान जैसे हर्डल दिखाई दे रहे। तो लेकिन हम क्या अज्यूम करें, समझो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई तो न्यूट्रल, तो मार्केट ओपन हुई तो मार्केट का सडनली हम बेरिश का ही ट्रेंड भी पकड़ सकते हैं। लेकिन राहु से हमें बुलिश का सुनने मिला 500-600 पॉइंट मंडे की, जो मार्केट अगर बुलिश रही, इन केस की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेना है। मैं हर वक्त यही बात कहता हूँ, अगर चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा बुलिश बता रहा है तो बुलिश ट्रेड लेना, बियरिश है तो बियरिश बता रहा है, बस सिंपल लॉजिक है। हमें मार्केट में एंटर होना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, मार्केट के ट्रेंड व्यू के साथ चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चले ऐसा हमें अज्यूम करना है। तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद मार्केट के लिए आएगा 25,200 और 230 का। पहले तो मैं ये 25,200 230 का जिक्र नहीं करता था, 25,100 और 136 का ही जिक्र कर रहा, लेकिन 25,200 230 ये भी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वही 25,300 ये एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए अभी हर्डल बन चुका है। मैंने आपको ऊपर के रेजिस्टेंस अच्छे खासे डिस्कशन दिए और मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ऊपर जाने में जरूर कतराएगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हर्डल बनाए हैं। लेकिन मुझे आपको प्रॉपर लेवल्स बताने हैं, इसके लिए मैं आपको ये ऊपर के लेवल बता दूं। अभी मैं आपको नीचे के लेवल बताऊंगा। अगर समझो मार्केट को नीचे जाना है तो पहली बात है, मार्केट यहाँ पे ही सपोर्ट होनी चाहिए 24,900 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, मार्केट ने 24,900 को अपना सपोर्ट बनाया है और 24,900 के नजदीक आते ही मार्केट में पुलअप मिले हैं। क्योंकि क्या हुआ है, ये देखिए पूरा सेंटिमेंट बेयरिश था, लेकिन 24,900 मार्केट ने तोड़ा नहीं। यानी 24,900 को कौन सपोर्ट दे रहा है, 24,800 वाले। क्योंकि 24,800 का आपको मालूम है वो लेवल कैसा। अगर समझो मंडे के दिन, मेरी बात को याद रखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट ने इन केस ये नहीं हो, ये 24,900 का ये लेवल तोड़ दिया, मेरी बात को और एक बार याद रखिए, अगर समझो 24,900 का ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया तो समझ जाना है 24,800 ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गवा दिया। और अगर मार्केट 24,900 ब्रेक करते हुए नीचे आएगी तो मार्केट क्या करेगी, सडनली डिप देगी 24,800 तक। और याद रखिए, अगर मार्केट 24,800 के नीचे आ जाए, ये जो डिप मिलेगी, अगर समझो मार्केट ने 24,750 तक के लेवल सवेरे मॉर्निंग में ही दिखा दिए, तो हमें समझ जाना है कि 24,800 अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मार्केट 24,800 को अपना रेजिस्टेंस बना लेती है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 24,600 और 630 का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्योंकि 24,500 वाले मार्केट को सपोर्ट देने एंटर हो जाएगी। यानी मैंने आपको ऊपर के जो लेवल बताए, एज इट इज नीचे के भी लेवल डिटेल बताने और उसकी साइकोलॉजी भी बताने की कोशिश की दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो मार्केट के प्रति व्यू एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना, मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। और आपको एक दूसरी बात मालूम होनी चाहिए, हमें रिट्रेसमेंट की थ्योरी मालूम होनी ही चाहिए। अगर समझो मार्केट को नीचे जाना ही है तो मार्केट क्या करेगी, नीचे आएगी, सडनली वो लेवल पर बाद में उस लेवल को टेस्ट करने जाएगी। अभी समझो मार्केट को रजिस्टर 24,800 बनाना है, तो मार्केट डिप देगी लगभग 24,800 के नीचे आएगी और वहां से मार्केट पुलअप करने की, यानी 24,800 तक आएगी। क्या मार्केट पुलअप करेगी क्या, ये देखना है। अगर मार्केट वहां पे सस्टेन होने लगे तो समझ जाना है यही रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस बन गया तो हमारे लिए 24,600 के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और दूसरी एक बात क्या है, जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जाती है तो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है।
लेकिन अगर मार्केट जब भी गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किया। अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करेंगे और इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपको ये वीडियो सही लगी तभी चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी ये ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आगे हम आ रहे हैं, ये देखिए। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है 25,000 के ऊपर, देखिए 71,000 है, उसके आगे इसमें 62, यानी 25,000 का लेवल ही हमें मेक और ब्रेक लेवल दिखाई दे रहा है। यानी 25,000 का लेवल, अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट के ऊपर डिस्कशन में कहा था 24,900 न्यूट्रल, लेकिन हमें 25,000 का ही लेवल न्यूट्रल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी न्यूट्रल हम 25,000, यानी चुंबक का हम लेवल पकड़ेंगे 25,000। अगर समझो मार्केट को ऊपर जाना है तो 25,100 ये एक पहला हार्डल, तो उसके आगे में सिर्फ 26,000 पुट में है। और यहाँ से पुट के जो राइटिंग है वो भी एग्जिट हो रही है। और आप मार्केट में नए हैं तो आपको बता दूं, ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टर्स होते हैं और ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। वही 25,200 के ऊपर देखिए 1,14,000 का कॉल का हुआ है, उसके आगे इसमें लगभग ना के बराबर। यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर्ड जोन हमें दिखाई ही दे रहा है। अभी हम नीचे सपोर्ट का डिस्कशन करेंगे। 24,900, 64,000 है। और उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 15,000 है, उसके आगे इसमें 64, यानी 24,900 एक सपोर्ट होना ही चाहिए। और 24,800 का मैंने अभी बहुत डिस्कशन फोकस देते हुए कहा है, अगर मार्केट, ये देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन चेन का डेटा उतना स्ट्रांगली नहीं दिखा। अगर हम कंपैरिजन करें कॉल और पुट का, तो हमें कॉल रेट ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी हमारे लिए जो इंडिकेशन मिल रहा है वो बीयरिश का मिल रहा है। लेकिन मैं आपको क्या कहता हूँ, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि हमें हमारा एक माइंड सेटअप बना के चलना है। तो 24,800 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है। और यहाँ पे भले ही डेटा नहीं दिखाई दे रहा हो उतना, लेकिन एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मार्केट ने इसे तोड़ दिया तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 24,600 का, नहीं 35,000। यहाँ पे कॉल पुट राइटर खड़े वाले हैं, वही मैंने इसकी साइकोलॉजी बताई। 24,500, तो 24,500 वाले के ऊपर 55,000 है। यानी 24,600 तक के हम लेवल देख सकते हैं, अगर मार्केट 24,800 का लेवल तोड़ता है तो। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो सही लगे तभी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमें कम से कम मार्केट में ट्रेड लेना है, सिर्फ 60 एनालिसिस करते हुए ही ट्रेड लेना है। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट हमारे हिसाब से चले, ऐसा अज्यूम करना है। अगर आपका कोई ट्रेड गलत हो रहा है तो आप तुरंत एग्जिट हो जाइए। यानी मार्केट जो हमें बताने की कोशिश करता है कि हमारा ट्रेड सही जा रहा है, गलत जा रहा है, तो हमें मार्केट जो बता रही है वो सुनना है, अपने दिल की, अपनी दिमाग की नहीं। दोस्तों, मार्केट जो हमें बताने की कोशिश करे सिर्फ हमें वो रीड करने आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मैं एफआईज का डेटा देखूं, यूएस सेशन का एफआईज का डेटा देखूं, तो ये देखिए 375 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, छोटी सी है। प्रीवियस ये देखिए यानी एफआईज का ये पूरा डेटा देखिए, अगर प्रीवियस सेशन से तो हमें 42 का सिग्नल मिल रहा है। वही एफआईज की जो फ्यूचर में पोजीशन है, ये देखिए 1 लाख। अभी मंथली एक्सपायरी आ रही है दोस्त, मेरी बात को याद रखिए, मंथली एक्सपायरी आने के बाद भी लगभग -148 लाख है। यानी वो एक अच्छी खासी फ्यूचर में बियरिश की पोजीशन बना चुके हैं। उन्होंने फ्यूचर में अच्छी खासी बियरिश की पोजीशन बनाई है, ये बात अपने दिमाग में याद रखिए। इसका एक सिंपल आंसर मैं बताता हूँ। आप याद रखिए, अगर इन केस, अभी तो नेक्स्ट एक्सपायर, मंथली एक्सपायर में देर है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। अभी जो डेटा दिखा है, इन केस इन होम, अगर मार्केट ऊपर के शूट आउट दिखाती है, ग्लोबल से कुछ बुलिश न्यूज आता है, तो याद रखिए बहुत बड़ा मार्केट के लिए ट्रिगर हो सकता है। वो लेवल हमें बहुत ऊपर के लेवल में मिल सकते हैं, आपको सिर्फ लेवल मालूम है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है। अगर मार्केट जो भी है, मार्केट पुट राइटर अगर स्ट्रांग हुए, उन्होंने मार्केट को पुल अप करा, तो क्या हो जाएगा, ये जो फ्यूचर में शॉर्ट बैठे वाली, यानी कि फ्यूचर में इतना जो शॉर्ट होके बैठे वाले
तो ये क्या होगा, एफआईएस ये ट्रैप हो जाएंगे और ये अपने पुलिस पेयर ऑफ करने आएंगे। मार्केट में हमें उबाल मिल सकता है। लेकिन अभी जो डिस्कशन मैंने मंडे के लिए किया है वही फिलहाल याद है कि, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हमें हो सकती है, या फिर मार्केट इनके हिसाब से चले। अमूमन क्या होता है, मार्केट इनके हिसाब से चलते हैं। इनकेस की बात कर रहा हूँ, अगर इनके अगेंस्ट मार्केट जाती है तो इतना बड़ा उनका डेटा है, वो अगर एग्जिट करने आएंगे तो मार्केट ऊपर के हमें लेवल मिल सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक करना। और ये जो फ्यूचर है, जाओ फ्यूचर देखिए, -155 दिखा रहा है, यानी ग्लोबल से हमें उतना कुछ अच्छा फिगर नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें क्या करना है, मार्केट का जो ऑप्शन चेन का डेटा है, चार्ट पैटर्न है, उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।